हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबेराज। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में NHM में बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 17,000 प्लस इसमें टोटल पूरी वैकेंसी है। और जहाँ तक इस पूरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये जितनी भी वैकेंसी है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड तो नहीं है, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मतलब आप इसको जो लोग इच्छुक हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आप इस पे पूरा वर्क कर सकते हैं। अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, एक हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी पैसे दिए जा रहे हैं। और समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पर है, धीरे धीरे रह के अगर आप करते जाएंगे तो मे बी आपका गवर्नमेंटेड भी हो सकता है आगे चलकर, जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने पे आपको कुछ छूट भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। करियर अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखा जाए 17,000 प्लस पोस्ट है ये NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। ये पूरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो वैकेंसी निकली है ये उत्तर प्रदेश में निकली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में, सभी जिलों में, टोटल 75 जिले हैं, 75 जिलों में हर जगह कोई ना कोई पोस्ट सभी जिलों में है। ठीक है तो सभी जिलों के लिए निकली है। इसमें टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें, सबसे पहले मैं आपको पूरा PDF ओपन करके मैं दिखाता हूँ और मैं पूरा PDF में पूरा पढ़कर हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको मैं बताऊंगा। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए, पूरा PDF में पढ़ के बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस इसका रहेगा, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से पद हैं, टोटल कितने पद हैं, किन जिलों में कितने पद हैं, सब पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए, ये मैंने PDF ओपन कर रखा है NHM का। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के तहत ये NHM में पूरी वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और टोटल कितने पोस्ट हैं? टोटल 17,000 प्लस पोस्ट हैं। ठीक है, और ये पूरी वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। ठीक है, आप सभी को मालूम चल गया होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है, और ये करियर अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट हैं, तो ANM का पोस्ट है। ठीक है, स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है, फार्मासिस्ट का है, एलोपैथिक, ठीक है, एलोपैथिक अंडर NHM। ये पूरे वैकेंसी मतलब ये ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इतनी ये सभी पोस्ट हैं। ठीक है, इस पूरी वैकेंसी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन NHM की, UP सीक प्रोविजनल यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज अकाउंटेबल येट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल टू द नीड ऑफ पीपल, रिजल्टिंग इन रिडक्शन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ एज वेल एज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस। मतलब कहा जा रहा है कि UP सरकार जो NHM में, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन UP में, पूरी तरीके उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और डेमोग्राफिक बैलेंस को सही से मैनेज करने के लिए, इन सभी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और चाइल्ड मतलब कम करने के लिए, ठीक है, और इन सबके साथ साथ पूरी तरीके से चिकित्सा मुहैया अच्छा उपलब्ध कराने के लिए बहुत अच्छे स्तर पर, ठीक है, इस पूरी वैकेंसी को ये लाई जा रही है। तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करें, NHM की UP सीकिंग अप्लीकेशन 17,000 प्लस पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे है, ANM, स्टाफ नर्स, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, और इन सबके साथ साथ टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। तो ये टोटल पूरी वैकेंसी है। चलिए बात कर लेते हैं टोटल कौन कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट है और कितनी सीटें हैं इनकी। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे NUHM का, इसमें आपका स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक है, ANM की है। ठीक है, टोटल 684 पोस्ट है, 282 पोस्ट, 209, 807। ठीक है, तो ये सभी जेंडर मतलब सभी कैटेगरी वाइज पूरी सीटें हैं। ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सैलरी इन सभी का दिया हुआ है। ठीक है, सभी पोस्टों के लिए 19,000, 13,000 समथिंग, 19,000 समथिंग। ठीक है, तो ये दिया गया है। DHS प्रोग्राम के तहत कितने कौन कौन से आपकी सीटें हैं, तो DHS प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, स्टाफ नर्स, ट्रामा सेंटर, लैब टेक्नीशियन, ट्रामा सेंटर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ये सभी पोस्ट, ये पूरी सैलरी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें मैटरनल हेल्थ के थ्रू कितनी सीटें हैं, तो मैटरनल हेल्थ के थ्रू आपकी टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें मैटरनल हेल्थ की, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले स्टाफ नर्स, ANM और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, और ये पूरी कैटेगरी वाइज पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट है आपके सामने। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज है, ये पूरी सैलरी हो गई। ठीक है, तो आप पूरे PDF को देखिए, जिस पोस्ट से, जिस प्रोग्राम के तहत जिस पोस्ट को आपको फिल करना है, अपनी सैलरी देखिए और कितनी सीटें हैं आपके कैटेगरी में, OBC, जनरल, SC, ST जिसमें आते हैं, जिसमें ज़्यादा है उसी को ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कम्युनिटी प्रोसेस का प्रोग्राम के तहत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन का है। तो ये पूरा दिया गया है, आप इसको पूरा शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी आया है, फिर 15वें फाइनेंस कमीशन में लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ANM, ये पूरी सीटें आपकी दी गई हैं। और ये पूरी देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कितनी अच्छी अच्छी सैलरी है, 24,000, 20,000, तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं पूरा बताऊँगा क्या क्या और भी कहा गया है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें
रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड। पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, सिर्फ उत्तर प्रदेश को, हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें रिजर्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, और कैंडिडेट नॉट हैविंग, जो उत्तर प्रदेश के नहीं है, उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये सेकंड लाइन कहा जा रहा है। ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एएनएम पोस्ट के लिए, एएनएम की जो सीट है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट नहीं। ठीक है, ग्रुप गैजेट ये पूरा दे दिया गया है। और 90% इसमें एंड 10% वैकेंसी हैज़ बीन ईयर मार्क फॉर फीमेल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली शैल बी एप्लीकेबल स्टाफ नर्स पोजीशन। ठीक है, मेल कैंडिडेट जो हैं वो होंगे, उपलब्ध होंगे, स्टाफ नर्स के पोजीशन के रूप में किए जाएंगे, उनकी भी भर्ती की जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, रेलिवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड कैंडिडेट ऑनलाइन। ऑनलाइन करते समय आप रेलिवेंट जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट उसे अपलोड कीजिए। और इन सबके साथ साथ 5वीं लाइन कही जा रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट बिलोंग जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर वो बेनिफिट के लिए क्लेम बेनिफिट ऑन द ऑफ सेम must be provided OBC NCL certificate, EWS certificate issued by the competent authority at the time of document verification attached format annexure 1 and 2 and not then 1/4/22। कहा जा रहा है कि OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं और इस सबके साथ जो EWS कैटेगरी में है, छूट लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो उन्हें सबसे पहले OBC NCL का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ेगा। और EWS भाइयों को EWS सर्टिफिकेट जो बनता है, ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से बनवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करना पड़ेगा। और ये जो भी आप बनाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका जब होगा, तो ये जो आपसे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा वो आपका अटैच होना चाहिए। अटैच फॉर्मेट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो भी जितना भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा उसके साथ साथ आपको अटैच करके देना है एनेक्चर फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये आपको ऐड करके देना है एनेक्चर फर्स्ट सेकंड, सबसे लास्ट में इसी PDF में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उस पर नाम मोहर अपना करके जमा करना रहेगा। अगला 6 कॉलम नंबर की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर्स साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से कह दिया गया है कि अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड तभी होगा जब अपने फादर की साइड से मतलब पिता पक्ष की ओर से अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तभी वैलिड माना जाएगा। अब मान लीजिए उनकी शादी हो गई है, वो हस्बैंड की तरफ से बनवा रही हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, उसी समय उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ऑफ क्रीमी लेयर इज़ नॉट एंटाइटल फॉर रिजर्वेशन। ओबीसी जो कैंडिडेट है क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 8वीं लाइन कह रही है कि फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, जितनी महिलाएं जो फ्रीडम फाइटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फ्रीडम जिनके पिताजी दादा बाबा फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं उन पे डिपेंडेंट है, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा, ये पूरी तरीके से, ठीक है, शैल बी एप्लीकेबल मान्य लागू होगा, आप लोग को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये जो फॉर्म है ये आपका कब से स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी को मालूम है, और गो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपका जो पूरी तरीके से ये फॉर्म है 27/11/2022 सुबह 12 बजे मतलब दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और इस फॉर्म का जो अंतिम डेट है वो आपको 12/12/2022 रात के 11:55 तक है। ठीक है, तो आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए, देर से भरेंगे तो बहुत सारा नुकसान है। ठीक है, आप सभी को मालूम है। चलिए आगे अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए नोट में ये कहा गया है कैंडिडेट शुड रीड, मतलब पूरी तरीके से कैंडिडेट इस ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय अपना सेम मोबाइल नंबर डाले जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और ईमेल ID डालिए। ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट और एडवाइस नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। देखिए वही बात कही जा रही है कि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, जाइए एप्लीकेशन फॉर्म तुरंत भरिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, कैंडिडेट फॉर कोविड मैनेजमेंट आउटसोर्सेड टेम्परेरी HR कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर्क फॉर मैनेजमेंट कोविड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मेडिकल। ठीक है, इन सभी के तहत आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT एडिशनल परसेंटेज मतलब 0.5% मार्क्स आपको दिया जाएगा। जो लोग हु कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, और 10% आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग पहले से, ठीक है, पहले से 1 ईयर क्यूमुलेटिव एक्टिव एंगेजमेंट मतलब कुछ लोग 1 साल पहले से काम कर रहे हैं इसी विभाग में कहीं ना कहीं, उन्हें 10% मार्क दिया जाएगा। और कुछ लोगों को 0.5 जो 6 मंथ से काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। जो एक साल 6 महीना से अधिक समय तक, ठीक है, पूरी तरीके से एक्टिव एंगेजमेंट इससे पूरा जुड़े हुए हैं, किससे, कोविड में जिसकी नौकरी लगती थी संविदा पे उससे हो गया, और जितने भी हैं सभी इसमें दिया हुआ है, तो उन्हें इतना % लाभ मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में
बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या मांगा गया है, देखिए इसमें सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। सीबीटी में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डेटा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 33% लाते हैं, 100 का 33%, मतलब 33 नंबर, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी एग्जाम में पाएंगे तो वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी 30%, एससी एसटी 24% है, ठीक है। तो ये दिया गया है। और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कह भी दिया गया है कि इफ़ एनी अनरिजर्व कैंडिडेट ऑब्टेन 33% शैल नॉट बी इक्विलेबल अफॉरसेड डिफाइंड एडिशनल परसेंटेज मार्क इफ अंडर अनरिजर्व कैंडिडेट ऑब्टेन 33% से अधिक पाएगा तो वो एडिशनल परसेंटेज मार्क उसमें जुड़ेगा, ठीक है। मतलब 33% से अगर कम पा रहा है तो उसमें एडिशनल जो एक्स्ट्रा मार्क है वो नहीं जुड़ेगा, अगर ऊपर पा रहा है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट क्या है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑल प्रोग्राम के लिए क्या क्या है, तो स्टाफ नर्स के लिए आपको सभी को मालूम होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, मिड वेरी एंड बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए। तो ये पूरा डिग्री दिया गया, 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। एएनएम के लिए क्या है, तो एएनएम के लिए आपका है सर्टिफाइड डिप्लोमा आपका होना चाहिए, नर्सिंग एंड मिड वाइफ भाई एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड। देखिए ये सब पूरी जितना भी दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप पढ़कर अगर आपने इस फील्ड में अगर आपने पढ़ाई की हुई है, डिग्री लिया हुआ है, तो आप एएनएम का फॉर्म डाल सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। ये 18 से 40 इसमें भी है, ठीक है। इसी प्रकार फार्मा, ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का है, लैब टेक्नीशियन का भी है, ठीक है। तो आप जो क्वालिफिकेशन आपका है अगर इसे मैच कर रहा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कह रहा है और इस सबके साथ साथ यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा इस पूरी वैकेंसी में। तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट इंश्योर, पूरी तरीके से कैंडिडेट सुनिश्चित कर ले अप्लाई करने से पहले कि क्या वो पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। एडिशनल टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से लिया जाएगा। Candidate will be subject to verification detail document when the candidate report document verification. If shortlisted at the time of document verification process, candidate has to produce only those, ठीक है, who have been, ठीक है, uploaded by him her ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन प्रोग्राम। मतलब आपसे जब आप शॉर्टलिस्टेड होगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो हर एक सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा जो आप ऑनलाइन आपने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से हर एक चीज़ को फॉलो कीजिए। टेस्ट सिटीज़ की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो होगा वो मेजर सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, मेजर सिटी में होगा। बड़े शहरों में आपकी परीक्षाएं होंगी जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, ठीक है, मेरठ, ऐसे बड़े बड़े जगहों पे होगा, ठीक है, गोरखपुर। तो कैंडिडेट में और 3 सिटीज़ आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय 3 सिटी का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सबसे पहली बात सिलेबस, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ड्यूरेशन 2 आवर, 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। और ओनली 1 सिटिंग में होगा, एक ही पाली में आपका पूरा पेपर होगा। 2 सेक्शन ऑफ 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, ठीक है। और सेक्शन फर्स्ट 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें क्या शामिल होगा, कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन एंड डोमेन रिलेटेड, ये रहेगा। सेक्शन सेकंड में 20 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग मतलब मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे, ठीक है, विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपका रहेगा, ठीक है। 80 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका डिसिप्लिन और डोमेन रिलेटेड है, 20 नंबर का आपका पूरा ये सब होगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीए, कंप्यूटर, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अंधाधुंध जो आपको आ रहा है पूरा लिख लीजिए, लगा लीजिए, फिर जो नहीं आ रहा है उस पर भी आप गैस करके तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी उसके लिए गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ इन्होंने कह रखा है नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें नो मार्क्स, कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। द क्वेश्चन पेपर शैल बी सेंट इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज और हिंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपका जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है, दोनों में आप पेपर दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस। देखिए आपका पहली बात अगर सीबीटी एग्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसमें है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल आल्सो फॉलो, आपको फॉलो करना है। मतलब जनरल 33%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 30% और एससी एसटी 24% लाना अनिवार्य है। इससे नीचे लाएंगे आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, ठीक है, रिजल्ट ही नहीं जारी किया जाएगा, ऐसी है, ठीक है, ये मिनिमम है आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरीके से होगा। यहाँ अच्छी लाइन इन्होंने कह रखी है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन देयर ओन एक्सपेंसेस एंड शॉर्टलिस्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर अबव क्राइटेरिया देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन द रेशियो 1:3, मतलब 3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब ये अच्छी लाइन इन्होंने कह रखी है। इस लाइन में कहा जा रहा है कि आपका पहले क्या होगा, पहले आपका हो जाएगा सीबीटी,
क्या होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CBT एग्ज़ाम होगा और CBT एग्ज़ाम के लिए आपको अपने खर्चे पे पेपर देना जाना पड़ेगा और जब पेपर आपका हो जाएगा तो शॉर्ट लिस्टेड आप किए जाओगे अगर आपके बढ़िया मार्क्स हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे आपके अगर बढ़िया मार्क्स हैं और फिर शॉर्ट लिस्टेड, और ये जो किया जाएगा टोटल कितनी वैकेंसी है, 17,000 वैकेंसी है। कितनी, 17,000। और इसका 3 गुना कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ देखिए मेंशन किया गया। तो मतलब 51,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, इसका 3 गुना, ठीक है। 3 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, इसे जरूर पढ़िए क्योंकि यही मेन होता है इस फॉर्म का, ठीक है। तो कैंडिडेट आप उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो चाहे OBC से हैं, SC PWD EWS के कैंडिडेट हैं, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है पूरी तरीके से सबमिट करना है। इसको अगर नहीं बनाया तो बनवा लीजिए पूरी तरीके से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे ये मांगा जाएगा, ठीक है, अगर छूट चाहिए तो। कैंडिडेट नॉट हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अनरिजर्व कैटेगरी। तो जल्दी से आप जाइए, आप अपना निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों आप अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए नहीं अगर जमा किया, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाओगे, ये देखिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे द अपॉइंटमेंट, ठीक है, विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ये पूरी जॉब है, ठीक है। 1 ईयर का है, 31 मार्च 2023 तक का आपका रहेगा, फिर उसके बाद रिन्यूएबल होगा, कुछ पैसे वैसे देकर आपका रिन्यूएबल हो जाएगा, या अगर आपका काम अच्छा है तो वैसे ही रिन्यूएबल हो जाता है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पे है, ठीक है, अगर आपने काम अच्छा किया है तो आपका रिन्यूएबल हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा। एनी क्लेम, ठीक है, अब्जॉर्प्शन एंड रेगुलर पोजीशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ठीक है। अगर आपका रिन्यूएबल तभी होगा जब आपने परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। थर्ड लाइन कह रहा है इफ़ एनी स्टेज रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड, मतलब इसमें अगर कोई गलती अगर आपने दिया हुआ है, धोखाधड़ी कर रहे हैं इस फॉर्म के साथ, तो आप तुरंत बाहर कर दिए जाओगे। इनकम्प्लीट डिटेल अगर आपने पूरी तरीके से भरा है तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन भरते समय आपको क्या करना है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से फिल करना है। कैंडिडेट को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लेना चाहिए क्या फॉर्म सही से भरा जा रहा है, कैसा पूरी तरीके से भरा गया है या हाफ भरा गया है, पूरा देख लीजिए, ठीक है। और रिक्वायर्ड फॉर चेंज और करेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी एंटरटेन ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में दीजिए, ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट, ठीक है, कैन अप्लाई वेरियस वैकेंट पोजीशन, मतलब एक कैंडिडेट एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ठीक है, एलोपैथ, सेपरेट एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड डिफरेंट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम के तहत आप किसी भी पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, मतलब वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर कैंडिडेट हु फिलिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, जिस भी कैंडिडेट ने NHM रिजर्व के तहत, ठीक है, सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट के लिए एग्जामिनेशन आपका सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो मल्टीपल और सिंगल शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। इन केस द एग्जामिनेशन, ठीक है, शेड्यूल इन सिंगल शिफ्ट, मान लीजिए किसी शिफ्ट में, मान लीजिए आपने सभी 3-4 पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो रहा है तो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये पहले ही कहा दिया गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, आपके एग्ज़ाम बचेंगे, तो आप मल्टीपल पोस्ट चूज टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द पोस्ट देयर सोल डायरेक्शन, अपने मन के अनुसार जो आपको अच्छी पोस्ट लग रही है उसी के लिए आप एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन सेम वैकेंट पोजीशन, मतलब एक ही जगह कई सारे पद मतलब खाली हैं, ठीक है, और एक से अधिक वो एप्लीकेशन मतलब भर रहा है, तो ही हर कैंडिडेचर लाइबल टू बी कैंसल भी किया जा सकता है। तो मतलब एक पोस्ट के लिए आप, ठीक है, एक ही सीट के मतलब एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, TADA विल बी पेड, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द एग्जाम, कोई भी TADA नहीं मिलेगा। रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेसिस ऑन देयर मेरिट, रिजल्ट आपका CBT जो एग्जाम होगा उसके मेरिट पे बनेगा, ठीक है, मेरिट पे पूरी तरीके से सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। NHM जो है पूरी तरीके से कभी भी वैकेंसी को घटा बढ़ा सकती है, आपका कैंडिडेचर अगर गलत हुआ तो रिजल्ट आपको रद्द भी कर सकती है, ठीक है। वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो 1:3 रेशियो एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कहा जा रहा है 1 और 3 के रेशियो में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा CBT 2 का, ठीक है, CBT फर्स्ट का। फिर जितने लोग मतलब 17,000 51,000 लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। एज मैंने बता दिया 18 से 40, ठीक है। रिजर्वेशन का भी फ़ायदा आपको मिलेगा, जितने लोगों को 3 साल OBC के लिए नॉन क्रिमिनल ईयर, SC ST 5 साल, और बाकी सभी के 10 साल 13 साल 15 साल जो फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट, उन्हें छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा, और इस वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी है, एप्लीकेशन फ़ीस, ये इंस्ट्रक्शन
और ये फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीके से इसमें प्रोसेस बताया गया है। तो इसको तो अभी हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कैसे फॉर्म आपको भरना है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी पीडीएफ में वो मैंने पूरा टोटल आपको बता दिया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और इससे अदर भी अपडेट जितने भी आ रहेंगे इस एग्ज़ाम से, वो मैं आपको पहुँचाता रहूँगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके हैशटैग हमारी अकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, ठीक है। इसी का मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा, कितना सिलेबस इसका है और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, पूरा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, हैशटैग हमारी अकेडमी ऑफिशियल।